ग्राउंड जीरो से तबाही और बर्बादी का आंखों देखा हाल। टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे से सीधे जम्मू कश्मीर से। कश्मीर से हिमाचल तक तबाही का तांडव, करगिल से लाहौल तक कुदरत ने मचाया कोहराम। तीन राज्यों में बादल फटने से डरे पहाड़। जहां बादल फटा वहां पहुंचा टीवी 9 भारतवर्ष का कैमरा। ग्राउंड जीरो से आसमानी कहर की आंखों देखी तस्वीर। बादल फटे, पहाड़ टूटे, धरती धसी, नदियों ने उगला सैलाब। देश भर से तबाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ी राज्य डरा रहे हैं तो मैदानों में भी सैलाब आफत ला रहा है। जम्मू कश्मीर से बादल फटने के तीन मंजर एक के बाद एक सामने आए तो लद्दाख से लेकर किश्तवाड़ तक की जमीन कांप गई। लोग दहशत से दहल गए। किश्तवाड़ में बादल फटे तो बड़ी तबाही लेकर आए। बादल फटने से किश्तवाड़ के पहाड़ों में मौत का मातम पसर गया। कुदरत का कहर किश्तवाड़ के होंजर दच्चन गांव पर टूटा। इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर के कई जिलों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे खराब मौसम में और बुरी तरह बर्बाद हो चुके रास्तों से होकर टीवी 9 भारतवर्ष की टीम जान पर खेलकर किश्तवाड़ में ग्राउंड जीरो पर पहुंची। आसमानी कहर को करीब से महसूस करने वाले उन लोगों से बात की जो अब भी सहमे हुए हैं। जम्मू डिवीजन की अगर बात की जाए, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, वहीं कठुआ, साथ में रजौरी, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में पूरी तरीके से अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। अगर इस इलाके की बात की जाए, तकरीबन 20 घर जो है वो बादल फटने से पूरी तरीके से तबाह हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस इलाके में हुआ क्या था। जनाब, आपका नाम? मुजफ्फर सिंह। क्या हुआ था उस इलाके में? अचानक रात को कोई फ्लड आ गया था तो उसकी वजह से थोड़ा सा पानी आया। फिर उसके बाद लोग उनको निकालने गए हैं, बचाने गए हैं। तो कुछ लोगों को निकाला लोकल से, जो वहाँ के लोग थे। बाद में बहुत सारा पानी आया तो उसके घर शर सारे बह गए। तो जो उनको बचा रहे थे, निकाल रहे थे पानी से, वो सारे उसमें बह गए। किश्तवाड़ के लोगों के मुताबिक आसमानी कहर टूटने के बाद लोगों में खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन पीड़ितों की मदद के लिए सबसे पहले यहां के स्थानीय लोग ही पहुंचे। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस घटना वाली जगह पर पहुंची। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुधवार से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था, लेकिन मौसम के साथ साथ रास्ते खराब होने की वजह से गुरुवार सुबह भी जम्मू कश्मीर की पुलिस राहत बचाव और लापता लोगों की तलाश के लिए ग्राउंड जीरो की तरफ रवाना होती रही। पुलिस यहाँ पे मौके पे पहुंची थी। उसके बाद पहले सर लोकल थे, उसके बाद पुलिस पहुंची, क्योंकि पहले वहाँ से जो पुलिस की चौकी है वो दूर है, वहाँ से 2-2.5 घंटे लगते हैं वहाँ तक। पहले वहाँ के लोकल गए, उसके बाद पुलिस भी पहुंची। तो फिर जब तक किश्तवाड़ से ये एम्बुलेंस वगैरह भेजी तो तब तक वहाँ के लोकल ने उनको निकाला। ऑपरेशन शुरू जी जी जी। तो यहाँ पे आप लोकल्स को सुन सकते हैं, बता रहे हैं कि आप बीती बता रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर बादल फटा। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो अभी भी ऑपरेशन चलाए हुए है। मौके पे सबसे पहले जो है जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची थी। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। हालांकि कल से ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद राहत बचाव में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ NDRF, SDRF और
सेना के जवान भी जुटे हैं। घायल लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए एयरफोर्स की भी मदद ली गई। खराब मौसम की वजह से राहत बचाव के लिए पुलिस और सेना के जवानों को मौके पर पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी चुनौती उन लोगों को तलाशने की भी है जो अभी तक लापता है। बताया जा रहा है कि अभी तक 19 लोग लापता हैं। हमारा बेसिकली अभी मसला है क्या है कि जो 19 पर्सन्स जो अभी तक लापता है, सो वी आर वरीड अबाउट देम। सो उसके लिए सेट चल रहा है। बट आपको पता है जब मड स्लाइड आता है, ये क्लाउड बस्ट आता है, पूरा इट इज़ वॉश्ड अवे। कुछ डेड बॉडीज़ को बेसिकली हमने डेब्रिस से भी निकाल दिया। सो आई होप वो 19 लोगों का पता चल जाएगी और I pray God that they will be safe. जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन करेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो यहाँ पर लगातार पहुँच रही है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जाए। अभी भी 19 लोग जो हैं वो ये बताए जा रहे हैं कि वो मिसिंग है और उनकी तलाश में लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो उस इलाके में अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सामने वाला अगर आप इलाका देखें, ठीक इसी इलाके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो अब रेस्क्यू ऑपरेशन की तरफ निकल चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इसी इलाके से होकर जाएंगी। अगर उस इलाके की बात भी की जाए, ना ट्रांसपोर्ट वहाँ तक जाता है, ना नेटवर्क जो है वो वहाँ तक पहुँचता है। लेकिन TV9 भारतवर्ष जो है वो इस समय दक्षिण इलाके में मौजूद है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ से अनंतनाग तक बादल कहर बरपा रहे। बुधवार को किश्तवाड़ के बाद अमरनाथ गुफा के पास भी बादल फटे। इससे भारी तबाही हुई है। हाहाकारी बाढ़ की ये खौफनाक तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गांदरबल की हैं। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। अमरनाथ गुफा के पास से हाहाकार करता सैलाब सोनमर्ग से लेकर कंगन क्षेत्र के कुलन तक पहुंच गया। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से BSF, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के कैंपों को भी नुकसान पहुंचा है। गनीमत ये रही कि पवित्र गुफा के पास आम लोगों की मौजूदगी नहीं थी। घटना के वक्त आसपास सिर्फ सुरक्षा बलों की मौजूदगी थी। इस साल अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे लगातार दूसरे साल रद्द कर दिया गया। बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा पहलगाम से 46 किलोमीटर और बालटाल से 14 किलोमीटर दूर है। पवित्र अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने और लगातार बारिश की वजह से गुंड और कंगन में लोगों को सिंध नदी से दूर रहने की सलाह दी गई है। सिंध नदी के जलस्तर में अचानक इजाफा हो गया है। बादल फटने से बहाव और तेज हो गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कश्मीर के कई और इलाकों में भी बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं। मानसून के दिनों में पहाड़ों में बादल फटने की घटनाएं आम हैं, लेकिन इस बार बादल मौत ला रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि बादल फटने का मतलब क्या है और बादल क्यों फटते हैं। इसमें बादलों का जमा पूरा पानी कुछ मिनटों में ही बरस जाता है। 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश होना बादल फटने की निशानी है। 1 से 10 किलोमीटर में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। 100 मिलीमीटर बारिश से 200 करोड़ लीटर पानी बरसता है। समुद्र तल से 1000 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर बादल फटता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि एक जगह पर एक से ज्यादा बादल फट सकते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और अमरनाथ गुफा के पास तबाही मचाने से पहले बादलों ने लद्दाख में भी तबाही मचाई। बादल फटने की ये घटनाएं करगिल से 60 किलोमीटर दूर करगिल लेह नेशनल हाईवे पर खंगराल गांव में हुई। वहीं करगिल से 40 किलोमीटर दूर सारंग में भी मंगलवार को बादल फटे थे।
बादलों के कहर से करगिल के दोनों गांवों में कई घर तबाह हो गए। करगिल का एक मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी इस तबाही की चपेट में आ गया। सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे कि तबाही लाने वाले ये बादल कब और कैसे फटते हैं। इसे ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। दरअसल नमी वाली हवाओं के रास्ते में जब कोई पर्वत आ जाता है, पर्वत के दोनों तरफ से नमी वाली हवाएं ऊपर चढ़ती हैं। चोटी पर जाकर दोनों नमी वाली हवाएं टकराती हैं और इन्हीं हवाओं के टकराने से बादल फटते हैं। ये तो मानसून फटने की वैज्ञानिक व्याख्या है, लेकिन मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि मानसून के दिनों में पहाड़ों में बादल किसी भी समय फट सकते हैं। ऐसे में लोगों को इस मौसम में पहाड़ों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। तो साफ है कि देश के कुछ राज्यों में इस वक्त मौसम का आपातकाल चल रहा है। हमारे सहयोगी शुभांकर मिश्रा अब आपको दिखाएंगे कि मौसम विभाग की चेतावनी क्या है और आपको इस वक्त कितना अलर्ट रहने की जरूरत है। देश के कई इलाकों में इन दिनों आकाशीय बिजली गिर रही है, कहीं भूस्खलन आ रहा है, कहीं बादल फट रहे हैं, तो कहीं बाढ़ बारिश ने कहर मचा रखा है। इन सब के बीच आइए समझते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट से कि खतरा जो है वो देश के किन किन हिस्सों में है, कौन कौन से हिस्से हैं जहां अलर्ट रहने की जरूरत है और कहां पर खतरा बिल्कुल नहीं है। अब अगर सबसे पहले बात की जाए इस मैप को लेकर, तो ये रेड सेक्शन जो चमक रहा है ये वार्निंग वाला इलाका है। और अगर इन इलाकों की बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश के इलाके हैं। हिमाचल प्रदेश वही जगह जहां पर लैंडस्लाइड हुई थी, 9 लोगों की हाल फिलहाल मौत हुई थी। अभी भी कई जगह ऐसी है जहां पर लैंडस्लाइड हो रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब देखिए जगह खोलते हैं। अब हिमाचल प्रदेश में हमने खोला तो ये मंडी आपको नजर आ गया। देखिए यहां पर मेंशन भी है हैवी रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग, यानी आकाशीय बिजली से लेकर बारिश भी जो है वो यहां पर कहर बरपा सकती है। और ये 28 तारीख को अपडेट किया गया था। इसके अलावा अगर दूसरे इलाके की बात की जाए तो देखिए कांगड़ा, यहां पर भी वही अलर्ट जारी किया गया, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, यानी आकाशीय बिजली हो सकती है, बादल फट सकते हैं। और हैवी रेनफॉल का जिक्र जो है वो तो यहां पर भी किया गया है। कुछ और इलाके भी हैं जहां पर कहा गया, सिरमौर का इलाका देखिए, ये सिरमौर का इलाका है, यहां पर भी सेम अलर्ट जारी किया गया है, यानी बादल फट सकते हैं, बिजली गिर सकती है और इसके अलावा बारिश तो हो ही रही है। एक और इलाका है वहां पर दिखाते हैं बिलासपुर, तो देखिए ये भी यहां पर सेम अपडेट है, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग एंड हैवी रेनफॉल। और ये देश के वो इलाके हैं जहां पर वार्निंग जारी की गई है। अब अगर नो वार्निंग की बात की जाए तो लद्दाख का इलाका नो वार्निंग जोन में है और देश के ये बाकी इलाके भी नो वार्निंग जोन में है, जहां पर आपको ये ग्रीन नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर लाइट येलो की बात की जाए तो ये इलाके वो है जहां वॉचफुल है, यानी यहां पर बरसात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन जो लोग वार्निंग और अलर्ट जोन में रहते हैं उन्हें सावधान होने की जरूरत है और उनके लिए हमने दिखाया है ताकि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आगे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो देखा आपने किन किन इलाकों को लेकर मैट डिपार्टमेंट ने, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बादल फट रहे हैं तो नदियां भी उफान पर हैं। बाढ़ और सैलाब की वजह से किश्तवाड़ से लेकर अखनूर तक हाहाकार मचा हुआ है। अब आपको जम्मू कश्मीर के उन इलाकों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां कुदरत के कहर की वजह से नदियों के किनारे वाले इलाकों पर बाढ़ प्रलयकारी बन गई है। आप लोगों से अपील की जाती है कि कोई भी जो है यहाँ पे नहीं रुकेगा, कोई भी घाट के किनारे नहीं बैठेगा। आप लोग देख रहे हो पानी का लेवल जो है काफी बढ़ चुका है और काफी जोरदार बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी भी हाहाकार कर रही है। चिनाब में बाढ़ का पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी जा रही है। नदी के किनारे इलाकों को खाली करने की मुनादी की जा रही है। आप लोगों से अपील की जाती है कि कोई भी जो है यहाँ पे नहीं रुकेगा, कोई भी घाट के किनारे नहीं बैठेगा। अखनूर में चिनाब नदी के किनारों पर सैलाब हाहाकारी प्रहार कर रहा है। किनारों के मंदिरों में भी पानी भर गया है। लोगों से इलाका खाली कराया जा रहा है और उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। पुलिस के साथ साथ रेस्क्यू टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। राहत बचाव टीमों की हालत पर लगातार नजर है। एसडीआरएफ यहां उन लोगों की तलाश भी कर रही है जो किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद से लापता है। सर जहां तक सवाल डेथ का है तो 5-6 लोगों की डेथ हो चुकी है जो सुनने में आ रहा है और 28-29 के करीब जो लापता हैं, तो उन्हीं को हमारी पूरी कोशिश है उन्हीं को ढूंढने की। अब आपको हिमाचल का भी हाल दिखाते हैं। हिमाचल का हाल तो और भी बेहाल है। यहाँ पर्वत तबाही मची है। कुदरत के रौद्र अवतार को देख कलेजा कांप जा रहा है।
देखिए, प्रकृति के प्रतिशोध की ये सबसे भयानक तस्वीर है। सैलाब के तांडव की ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति की है। जहां बीते दिन बादल फटा तो पहाड़ पानी पानी हो गया। सैलाब की शक्ल में ये पानी पत्थरों को अपने साथ बहाता नीचे उतरने लगा। रास्ते में जो कुछ आया सब सैलाब के साथ बहने लगा।